लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिशों द्वारा भारतीय उपनिवेश में एक रणनीति के तहत आर्थिक अपराध किया गया, जिसने एक तरफ भारत की संपत्ति को तो नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन के उदय का रास्ता साफ कर दिया। यह धन की निकासी अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ की कहानी है। धन निकासी का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की अवधारणा दादा भाई नौरोजी ने 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत की थी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति बिना किसी उचित लाभ के इंग्लैंड भेजी जा रही थी, जिससे भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता गया और ब्रिटेन समृद्ध होता गया। ये निकास कई रूपों में हुआ था। पहला है अनुचित व्यापार नीतियां। भारत को कच्चे मालों जैसे कपास और नील सस्ते दामों पर निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया। वहीं ब्रिटिश निर्मित वस्त्र भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचे गए, जिससे स्थानीय उद्योग, विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र, बुरी तरह प्रभावित और अवनति हुआ। दूसरा गृह शुल्क और ब्रिटिश वेतन, अर्थात भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन को ब्रिटेन भेजते थे। ब्रिटिश प्रशासन और सेना को चलाने की लागत भी भारतीय करों से चुकाई जाती थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा और भारतीय जरूरत और विकास के लिए धन उपलब्ध नहीं हो पाया। अन्य है भारी कराधान और भूमि राजस्व नीतियां, प्रतिकूल व्यापार संतुलन और ब्रिटिश युद्धों का वित्त पोषण भारतीय राजस्व से किया जाना। भारी कराधान और भूमि राजस्व का मतलब है कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली जैसी भूराजस्व नीतियों के तहत भारतीय किसानों पर भारी कर लगाकर राजस्व बढ़ाया गया। इससे कई किसान भूमिहीन हो गए और कर्ज और भूखमरी के कगार पर खड़े हो गए। प्रतिकूल व्यापार संतुलन के तहत भारत वस्त्रों को निर्यात कर के माध्यम से निर्यात को हतोत्साहित किया गया और आयात को प्रोत्साहित किया गया, जिससे वित्तीय असंतुलन पैदा हुआ। ब्रिटिश युद्धों का वित्त पोषण में भारतीय राजस्व से किया गया, जैसे चीन में अफीम युद्ध और अफगानिस्तान में संघर्ष। भारत पर इस व्यवस्थित शोषण का क्या प्रभाव पड़ा? इसने भारतीय उद्योगों का विनाश और बेरोजगारी पैदा किया। दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक भारत अपने हस्तकरघा उद्योग के नष्ट होने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अकालों की संख्या बढ़ गई, कृषि संकट पैदा हुआ। खाद्यान्न के बजाय नील और अफीम जैसी नकदी फसलों की जबरन खेती ने घातक अकालों को जन्म दिया, जैसे 1770 और 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए। रुका हुआ औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचा को विकसित नहीं किया गया। ब्रिटेन में जहां औद्योगिक लाभ प्रगति को बढ़ावा देते थे, भारत में कोई पुनर्निवेश नहीं हुआ। ब्रिटिश निर्मित रेलवे भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटेन में तैयार माल को भारत में परिवहन के लिए विकसित किया गया था। आखिर इस व्यवस्थित धन के निकास का भारतीयों ने विरोध कैसे किया? 19वीं सदी के अंत तक भारतीय बुद्धिजीवियों ने धन के निकास के रूप में इस सोची समझी आर्थिक शोषण को उजागर करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी जी ने इस मुद्दे को समझाया और ड्रेन ऑन वेल्थ थ्योरी के द्वारा सैद्धांतिक रूप दिए। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में आर्थिक लूट को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे संपत्ति को ब्रिटेन में स्थानांतरित किया जा रहा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। गांधी जैसे नेताओं ने भारतीयों से ब्रिटिश वस्त्रों को अस्वीकार करने और स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया, और धन के निकास के विरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। औपनिवेशिक शोषण की विरासत आज भी महसूस की जा सकती है। जबकि दूसरी ओर ब्रिटेन समृद्ध हुआ, भारत गुलामी में धकेल दिया गया। धन की निकासी केवल वित्तीय नहीं थी, यह एक राष्ट्र के भविष्य की चोरी भी थी। इतिहास की ऐसी रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें CrowIQ IAS।